नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट, अमेरिका से। इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं कुछ पता ही नहीं है। यही तो जिंदगी है। लेकिन हर इंसान को सत्ता मिलती है, पैसा मिलता है, धन मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन इंसान खुद इस सत्ता या धन से प्रभावित नहीं होता है, तब वो इंसान इंसान ही रहता है, उसमें इंसानियत होती है। और मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि आनंद महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन, वो एक मानवतावादी इंसान है और वो भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक हैं। सादगी और विरासत से जुड़े जीवन के लिए भी उतने ही वो जाने जाते हैं जितने अपनी व्यावसायिक सफलता के लिए। व्यवसाय में सफल होना और जो मानवता के साथ जुड़े रहना, वो दोनों अलग चीज़ होती हैं। 13,000 एकड़ में फैला 270 करोड़ रुपये का पारिवारिक घर, 17,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद आनंद महिंद्रा आज भी अपने दादा द्वारा बनाए गए 270 करोड़ रुपये के पारंपरिक घर में रहते हैं, जो 13,000 एकड़ भूमि में फैला है। यह घर महज एक आलीशान भवन नहीं, बल्कि महिंद्रा परिवार की परंपरा और संस्कृति का एक प्रतीक है। और यही तो उसकी खासियत है कि वो जड़ों से जुड़ा जीवन। आनंद महिंद्रा का मानना है कि धन से प्रभावित अधिक महत्वपूर्ण है मूल्य, विरासत और सादगी। और वही अक्सर शिक्षा, समाज सेवा, भारत की परंपराओं पर अपने विचार साझा करते हैं। यही उन्हें आज के दौर में एक आदर्श भारतीय उद्यमी बनाता है। उनकी जीवन शैली आज की पीढ़ी के लिए यह संदेश है कि भविता में नहीं, बल्कि अपने संस्कारों से जुड़े रहना ही सच्ची सफलता है। ऐसे महान उद्यमी को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने दिखाया कि सरलता में ही श्रेष्ठता है। यही तो एक जीवन है, यही तो एक आदर्श है, यही तो ये इंसानियत है जो आज के सत्तानशीन विश्व गुरु के जो संसद में बैठे संसद सभ्य, वो राजकारणी, वो धर्माधिकारियों, धर्म के नाम अपने आप को महान बताने वाले उस महात्माओं, उसमें ही नहीं है जो पहले था, उस जमाने में था। टाटा बिरला एक ऐसा नाम है जो सच में उद्योगपति के साथ मानवतावादी जीवन शैली के साथ जिए हैं, जी रहे हैं और जिएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैंने ज़्यादातर देखा कि आज दुनिया में शिक्षण सबसे बड़ी चीज़ है और शिक्षित होना वो इंसान की महत्व की खासियत है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं, शिक्षण के साथ शिक्षित मतलब कल्चरल आप में नॉलेज नहीं है, सभ्यता नहीं है, संस्कृति नहीं है, तो ज़िंदगी का कोई अर्थ नहीं। मैंने सोचा आपको एक ऐसी दूसरी चीज़ बताऊं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, कितनी सारी स्कूल उस ज़माने में बनी थी, ग्रांटेबल स्कूल्स, मतलब सरकार द्वारा चलाई गई स्कूलें, कॉलेज।
और उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी स्कूल का मैं आपके साथ विवरण करने वाला हूँ कि जो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि भारत की सबसे बड़ी, दुनिया में सबसे बड़ा स्कूल भारत के लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, जहाँ 1 लाख से भी अधिक छात्र पढ़ाई करते हैं और इस उपलब्धि के लिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। ऐसी भी स्कूलें भारत में हैं जिसको मैंने देखा, मैंने उसका फेसबुक ऊपर जब पढ़ा और उसका फ़ोटो देखा तो मुझे लगा कि ये दुनिया की सबसे बहुत अधिकतम संख्या वाली स्कूल हैं। फिर मैंने एक और आर्टिकल्स पढ़ा कि जो एक ऐसी योजना जो हॉस्पिटल के, आप जिसे मदारी कहते हैं, सांप पकड़ने वाले कहते हो, तो वो लोग की बनाई हुई एक योजना है कि अगर उसका कोई भी समाज का इंसान आईसीयू में भर्ती होता है, हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तो जो उसका रोज़ाना 8,000 से 10,000 रुपया खर्च होता है, जो भरने का होता है, तो ये इन मदारियों का समूह से 800 से ज़्यादा सभ्य हैं और ये सभ्य रोज़ाना 10 रुपया वो बिल भरने के लिए देते हैं। जब तक वो इंसान भर्ती होता है, हर रोज़ जितना भी पैसा भरना होता है उसके मुताबिक हर रोज़ का 10 रुपया ये जो 800 से ज़्यादा सभ्य वाला समाज है वो इकट्ठे होकर भर देते हैं। तो ऐसा भी एक समाज है, अनपढ़ समाज है, फिर भी जो यूनिटी है, समाज सेवा, एक दूसरे को किस तरह मदद कर सके, ऐसी जो भावना उनकी होती है वो भावना उसमें होती है। तो मेरा कहने का आदर्श, अगर समाज के हर कस्बे, समाज के हर वर्ग, जाति है मेरे भारत देश में, जाति प्रथा है, समाज व्यवस्था है, हर समाज के अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, अगर वो इकट्ठा होके इसी प्रकार की सेवा, मदद बच्चों के लिए, हॉस्पिटल में दाखिल हुए इंसान के लिए करेंगे तो भारत सरकार को, देश को कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो भारत में एक और चीज़ मैंने पढ़ी कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा है। उसकी कुल लंबाई करीब 2,525 किलोमीटर है। इसे 4 नवंबर 2008 को भारत के राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तब तक वो राष्ट्रीय नदी नहीं मानी जाती थी। आज गंगा को हम पवित्र मानते हैं और गंगा सबसे पवित्र नदी दुनिया में मानी जाती हैं, भारत में मानी जाती हैं और हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। फिर एक ऐसे भी आर्टिकल्स मैंने पढ़ा कि जोधपुर के एक मोहनलाल ने सोलर पैनल वाले पंप बनाए जो डीजल की जगह सूरज की रोशनी से चलते हैं, जिससे किसानों का हर महीने रुपया 5,000 का डीजल खर्च बचता है। अनपढ़ लोग भी आज टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने आप को महंगाई से किस तरह बचा सकते हैं, कैसे सस्ता अनाज उगा सकते हैं, उस पर अगर आप सोचेंगे, आप समझेंगे तो भारत का नक्शा, क्योंकि सरकार कुछ राजकारणी आज सिर्फ सत्ता के लिए आते हैं, धन प्राप्ति के लिए आते हैं, उनको कुछ करना है, लेकिन अगर समाज के लोग समाज के लिए कुछ करेंगे तो
ये मानना है कि भारत की गरीबी अपने आप मिट जाएगी, क्योंकि आज जिस प्रकार के देश का राजकारण जिस गति में जिस दिशा में जा रहा है वो लोकशाही के लिए खतरे की घंटी है, ऐसा मेरा मानना है। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।